रेमंड डेविस गिरफ्तार तो हो गया, मगर इस गिरफ्तारी पर खुद आज़ादी भी शर्माती होगी। कैद के दौरान तफ्तीशी टीम के अरकान से उसका रवैया बहैसियत कौम, अमरीकी फिरौनियत और हमारी बेबसी का एक अनमोल शाहकार था। एक ऐसा शाहकार जिस पर फन के हजारों नादिर नमूने कुर्बान किए जा सकते हैं। रेमंड डेविस की गिरफ्तारी के बाद इस बात का खास ख्याल रखा गया कि कहीं गलती से भी इंसाफ के तकाजे पूरे न होने पाएं। खुसूसी तौर पर तैयार करदा लजीज खानों और बेहतरीन मौलिजों की फराहमी के जरिए न सिर्फ तीनों मकतूलीन की अरवाह की बेतौकीरी को यकीनी बनाया गया, बल्कि इस दौरान मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात की जानिब से रेमंड के सिफारती इस्तिस्ना के हवाले से दिए गए बयानात भी लवाहिकीन की दिल आज़ारी का फरीज़ा बखूबी अदा करते रहे। ये वही इदारे जिनके हाथ अगर कोई मासूम शहरी लग जाए तो एक जो इसने तो सबके सामने कत्ल किए थे, लेकिन उसके बाद भी उसका स्टेटमेंट नहीं ले सके। उसने कहा मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, आपको जो करना है वो कर ले। यही कोट लखपत, यही वहाँ का जो किला है, ये बहुत मशहूर है कि यहाँ जो बेगुनाह लोग गए वो भी अपने जो है ना नाकरदा गुनाहों का एतराफ़ करके निकले। रेमंड डेविस ने उसकी कलई खोल दी कि ताकत जो होती है वो एक माइट इज़ राइट है। ताकतवर जो है, चाहे वो ताकतवर कौम हो या शख्स हो, उससे आसानी से आप उस किए हुए कत्ल का जो है वो भी एतराफ़ नहीं करा सकते। तो आपकी पूरी पुलिसिंग नाकाम हो गई, आपका एविडेंस सिस्टम नाकाम हो गया, आपकी अदालतें जो वो नाकाम हो गई, उस केस को मेंटेन नहीं कर सके। ऐसा महसूस होता है कि एक दबाव था कौम का जिसको पूरा करने के लिए उसको गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन हमारे हुक्मरानों के जहन वही सहमे हुए थे कि अमेरिकन है और हमें इसके साथ जो है अच्छा सलूक करना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे अमरीकी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन बात असल में ये है कि वो हमें तो गर्दानते ही नहीं है ना, हमारी तो उनकी निगाह के अंदर कोई वक़्त ही नहीं है। और पाकिस्तानी जेल क्या हुई, पाकिस्तानी कस्टडी क्या हुई, ये तो हमारे इल्म में है। तो इन हालात के अंदर वो समझते हैं कि सूरत हाल क्या है, और वो जिसको कहते हैं कि हमें हमारी फेस वैल्यू के ऊपर लेते हैं। तो ये सब इस तरह की एक सोच की मैनिफेस्टेशन है। अदालत लगती रही, पेशियां होती रहीं, वकला दलाइल देते रहे और मकतूलीन के वरसा रेमंड को सरकारी मेहमान का दर्जा दिए जाने और पाकिस्तानी खुफिया इदारों की जानिब से हिरासा किए जाने के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करते रहे। मगर बदकिस्मती से हुकूमती और अदालती ऐवानों में कोई खलबली न मच सकी। मचती भी कैसे? मरने वालों का ताल्लुक किसी आला खानवादे से कहाँ था? मैं समझता हूँ इसमें जो वाक़यात सामने आए, अब तो मीडिया में तमाम बातें आ चुकी हैं कि रेमंड डेविस का ताल्लुक कहाँ से था। आज तक भी वो हक़ाइक़ सामने नहीं आए कि उसका किसी भी सफारत खाने से उसका ताल्लुक था। वो वहाँ का कहीं रिकॉर्ड उसका मौजूद नहीं था। जो शवाहिद हासिल हुए वो तो ऐसे शवाहिद थे कि जिसमें गाड़ी में से जो उसके वीडियो निकली हैं, जो तस्वीर निकली हैं, जो तमाम चीज़ें निकली, वो इस बात की गमाज़ी करती थी कि पूरे पाकिस्तान में जो जासूसी का निज़ाम इस वक्त अमेरिका ने फैलाया हुआ है, इस जासूसी के निज़ाम की निगरानी करना और इसको जो है तमाम ऑर्गेनाइज़ करना और मॉनिटर करने का काम जो है वो रेमंड डेविस अंजाम दे रहा था। हमारे हुक्मरानों ने शुरू ही से ये बयान देने शुरू कर दिए कि वो एक डिप्लोमेट है और उसे जो इस्तिस्नाई कैफियत हासिल है। हालांकि कत्ल का जुर्म करने वाले को कभी इस्तिस्नाई कैफियत नहीं होती है। हमारी हुकूमत ने जो है अमरीकी दबाव को कबूल करते हुए ही आगे बढ़ाया। इस्तिस्ना तो बिल्कुल नहीं था, इम्यूनिटी तो बिल्कुल नहीं थी। एक गलत ट्रैक के ऊपर कौम को ले जा रहे थे और गालिबन सोच ये थी कि शायद निकल जाएं। शायद सिर्फ एक जिंदा हस्ती और थी जो रेमंड डेविस पर इन तमाम इनायात की शाहिद थी। एक ऐसी हस्ती जिसे हजरत रेमंड अली जनाब ने कमाल मेहरबानी से बेवगी की रिदा अता की थी। 18 करोड़ तमाशबीनों और उनके नाम नेहाद रहनुमाओं के बरखिलाफ शुमाइला बहुत कम ज़र्फ निकली और जहरीली गोलियां खाकर रेमंड डेविस के लिए सजाए सख्त का मुतालबा करते हुए सफर आखिरत पर जा निकली। वो इस वाक़े की सबसे बड़ी मुद्दई थी जिसने आखिरी वक्त तक
आखिरी जो रुकावट थी, भाई बहन वालदा सब कुछ झुक गए थे। वो लड़की खड़ी हुई थी कि जी मैंने खून बाहर नहीं लेना। वो आखिरी वक्त तक वो नहीं अस्पताल में भी आप अगर उसका इंटरव्यू देखिए, वो मरने वाली जब थी तो उसके अल्फाज ये थे कि मैंने कातिल को बख्शना नहीं है। मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल, लेकिन इस पर तहकीक होगी और बहुत से राज जो है वो अफशा होंगे। उसने एक लिहाज से उम्मीद तवक्को बांधी थी कि कुछ न कुछ इंसाफ मिलेगा और कातिलों के साथ हुकूमत जो है वो सख्त हाथों के साथ और आनी आंसों के साथ कोई मामला करेगी। लेकिन जब उसने ये देखा कि कुछ नहीं हो रहा है तो उसने एहतजाजन यूँ कह लें कि वो ख़ुदकशी कर ली। और उसने ये कहते हुए ज़बान से उसके अल्फाज निकल रहे थे जो वो कह रही थी कि मुझे इंसाफ नहीं मिला और मेरे साथ ज़्यादती हुई और मेरे शौहर को कत्ल कर दिया गया और हुकूमत तमाशबीन रही। मैं समझता हूँ कि उस ख़ातून का जो किरदार है वो हमारी तारीख़ में सुनहरी लफ्ज़ों में लिखे जाने का मुतकाज़ी है, क्योंकि एक तरफ सरकार बिकी हुई थी, दूसरी तरफ अदालतें जो हैं वो कमांड परफॉर्मेंस के ऊपर काम कर रही थीं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के हालात में जहाँ पर के इंतज़ामिया क्या और अदलिया क्या और मीडिया क्या, सारे के सारे जो हैं दे वर डांसिंग टू ए सर्टेन ट्यून, वहाँ पर एक कमज़ोर औरत जिसका पाकिस्तानी माशरे में कोई मकाम नहीं होता औरत का, उसने जो किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि आई सैल्यूट दिस लेडी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है उसकी रिप्रेजेंटेशन उसने की है कि असल पाकिस्तान ये है।